तेरा बहुत धन्नवाद करते पिता, तेरी इस किरपा दे लई पिता। तू सानू अपना विश्वास दिता है प्यारे प्रभु, और सानू सुनने वाले कन्न भी दे पिता, और साड़ी समझ नूं अपने कब्जे विच लै पिता, साडे दिल नूं अपने कंट्रोल विच लै पिता, साड़ियाँ सोचां इधर उधर ना भजन। और पिता जद कि असी तेरे हजूर दे विच आए हैं पिता, असी तेरे हजूर दे विच ही बने रहिए पिता। तू साडे ते किरपा बना के रख प्रभु। और प्रभु जो जिस उम्मीद दे नाल आया है, और पिता उसकी उम्मीद पूरी होवे पिता। तू किरपा कर संभाल के रख प्रभु जी, तू दया कर पिता। और प्रभु मैं अपने आप नूं तेरे हवाले करदा हाँ प्रभु, तो मैनू भी इस्तेमाल कर पिता। मैं जानता हाँ कि तेरे वचन की कोई व्याख्या नहीं कर सकता प्रभु, ये तू ही है पिता जो इसकी समझ दिंदा है। तेरा पवित्र आत्मा है जो तेरे वचन की व्याख्या करता है पिता। तू किरपा कर संभाल के रख। ये सब कुछ तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंगते हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। वैसे सारे ठीक है ना, किसी ਨੂੰ कोई दिक्कत नहीं है? हालेलुया। और असी सब तो पहला, क्योंकि जब तक वचन पढ़ते हैं किसी भी किस्म की हिलजुल नहीं होनी चाहिए है। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा जो है बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, सेंसिटिव होता है। साढ़े युग के नबी ने दसिया है कि अगर संगति के जो वचन पढ़िया जाता है, पेन भी थले डिगन की आवाज़ आती है तो बंदा जड़ा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हालेलुया। तुहानू पता मैं लेट आता हाँ, मैं उन्नी देर उत्थे प्रार्थना दे विच हुंदा हाँ। मैं अपना मूड सैट करता हूँ कि प्रभु जिहड़े लोग एडी दूरों आए हैं तेल फूक के अपना समय खराब करके, तो उन्होंने कुछ वधिया दिता जाए। हालेलुया। क्योंकि असी अपना टाइम भी खराब करते हैं और पैसा भी खराब करते हैं। जे सानू कोई फ़ायदा ना हो फिर की फ़ायदा गर्मी दे विच बैठण दा, एडी दूर आउण दा। ये सब कुछ जो है असी भगती भावना दे नाल करना हुंदा है। हालेलुया। और जब तक साड़ी भगती जिहड़ी है उस लैवल दी नहीं है, जिस लैवल दी संगति दे विच भगती हुंदी सी, फिर सानू उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि भगती का भेत जिहड़ा है, भगती एक भेत है, भगती का भेत जिहड़ा डूंगा है, संत पौलुस कहंदा। हालेलुया। असी भगती का माहौल बनाना है। उस तो पहला कि असी वचन दे विच जाइए। वचन दे विच जाण दा मतलब है कि परमेश्वर ने साडे नाल गल करनी है। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आवे, साडा मूड फ्रैश होवे, साड़ियाँ सोचां जिहड़ियां आले दुआले ना सोचां होण भी किन्ने बजे बंदगी खत्म होनी है, किन्ने बजे कित्थे जाना है, की करना है। इदां दीयां गल्लां जिहड़ियां आ साडे दिमाग दे विच ना होण। बिल्कुल थोड़ी देर का ही मैं प्रचार करना है, मान लो 1 घंटे का। 1 घंटा तुसी इत्थे चर्च दे विच हो, शरीर कई बार इत्थे हुंदा, बंदा इत्थे नहीं हुंदा। शरीर इत्थे पहुँच गया और बंदा राह दे विच ही हुंदा कई बार। इसलिए अपना शरीर, अपनियां सोचां, अपना सब कुछ जो है असी परमेश्वर नूं अर्पित करना है। और असी वचन दे विच अज पढ़ना है गिणती दी किताब। हालेलुया। गिणती की किताब है, उसका 21 नंबर अध्याय है और उसकी 5 नंबर तो लैके 9 नंबर तक पढ़ना है। हालेलुया। गिणती की किताब मैं तुहाडे लई पढ़ दिंदा हाँ। पुराने नेम की किताब है गिणती। उसका 21 नंबर अध्याय। एक ना पेंसिल ते पेन रखा करो, कई बार नहीं लभदा है, और वो पेंसिल दे नाल अपने कागज़ के उत्ते लिख लिया, और बाद दे विच तुसीं संगति तो बाद उसनूं पढ़ सकते हो कि किस उत्ते किस आयत दे उत्ते गल कीती गई है, तो वो फिर टाइम ज़्यादा खराब नहीं होंदा। हालेलुया। आओ असी गिणती की किताब उसका 21 नंबर अध्याय उसकी 5 नंबर तो पढ़ते हैं। सो प्रजा यहोवा के विरुद्ध अते मूसा के विरुद्ध बोली भई तुसी क्यों सानू मिस्र तो उतां ले आए तां जो असी उजाड़ विच मरीए। इत्थे ना रोटी ना पानी, साड़ियाँ जानां
इस निकम्मी रोटी तो अक गईयां हन। तां यहोवा ने परजा विच अग्नि सप घल्ले अते उन्होंने लोगों को दस्या तां इसराइल विचों बहुत लोग मर गए। फिर परजा ने मूसा कोल आण के आख्या, असां पाप किया जो असी तेरे विरुद्ध अते यहोवा दे विरुद्ध बोले। हुण यहोवा अगे बेनती कर कि वो साथों ये सप मोड़ लवे। सो मूसा ने परजा लई बेनती की। यहोवा ने मूसा नूं आख्या, अपने लिए एक अग्नि सप बना के उन्होंने एक डंडे उत्ते रख दे, तां ऐ होवेगा कि जिहड़ा दस्या जावे उन्होंने वेख के जिउंदा रहेगा। उपरंत मूसा ने एक पित्तल का सप बना के उन्होंने डंडे उत्ते रखा। तो ऐ होया कि जब सप किसी मनुख नूं दसदा सी तां वो पित्तल के सप वाल निगाह करके जिउंदा रहिंदा सी। प्रभु अपने इस पढ़े गए वचन दे उत्ते आशीष देवे। असीं अपने सिरां झुकाउंदे हां और प्रभु तो मंगदे हां कि पिता तू सानू जे समा दिता है, विश्वास दिता है, तो हुण समझ भी दे। प्रभु साडे उत्ते किरपा बना के रख कि असीं तेरे इस वचन नूं समझ सकीए। पिता तू साडे कन्नां दा खतना कर और पिता साड़ियां सोचां नूं, साड़ियां विचारां नूं, साडे ख्यालां नूं पिता असीं सब नूं तेरे अगे रखदे हां। पिता तू जानदा है कि असीं किस तरह दे इंसान हां। पिता तू ही है जो साडे अंदरों पत्थर दे दिल नूं कढ के मास दा दिल भरना जानता है। पिता और पिता साडे मन नूं उस उपजाऊ धरती वांगू बना पिता, ताकि असीं फल लैके आ सकीए। तू किरपा कर संभाल के अपने इस पढ़े गए वचन दे उत्ते बहुत आशीष दे। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे आमीन। तुसीं सब बैठ सकदे हो। हालेलुया। अज असी गिणती की किताब उसका 21 नंबर अध्याय और 5 नंबर आयत तो लैके 9 नंबर आयत तक पढ़िया है। ये दसिया गया है कि इसराइली लोग जिहड़े सीगे मिस्र दे विचों जदों निकल के आ गए तो उन्होंने जब रास्ते दे विच भुख लगती सी तो परमेश्वर उन्होंने खाण पीण का इंतजाम करता सी। हालेलुया। एक स्वर्गीय मन्ना आउंदा सी रोज़। हुण स्वर्गीय मन्ना की है? स्वर्ग तो उतरी हुई रोटी है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है खुद। और ये लोग जेड़े आ उस रोटी नूं खा के कहंदे भी ये की कहंदे फुगड़ा जा, ना विच कोई लसण ना कोई मसाले, क्योंकि वो इधर धनीए वर्गा सीगा ते उन्होंने रख लेंदे सी भांडे च, उन्होंने उदे खा लेंदे सी। 9 बजे तो पहला उन्होंने चक लेना हुंदा सीगा। दूसरे दिन तक उन्होंने नहीं रखा जा सकता सीगा। पर उहदा कोई इन्हां नूं स्वाद नहीं सी लगदा, क्योंकि वो स्वर्गीय मन्ना सी, फरिश्तियां दा भोजन सी। जिस तरह अज भी लोग जब संगती दे विच आउंदे है तो कईयां लोकां नूं ये वचन जिहड़ा स्वाद नहीं लगदा, क्योंकि लोगों को जी आदत होंदी है मसाले खाण की आदत पई होंदी है। हालेलुया। मसाले भी जिदा आपां अगे पढ़ांगे, कई जगह ते लिखा है कि कहंदे असी मीट दियां तौड़ियां दे लागे बैठदे हुंदे सी, असी उत्थे लसण खांदे हुंदे सी, अदरक खांदे हुंदे सीगे, दाल चीनी खांदे हुंदे सीगे। कहंदे इहदे च कोई ना स्वाद ना कुछ, सानू कित्थे मरन दे लई लैके आ गया राह दे विच। और इस चीज़ का जो है परमेश्वर ने गुस्सा किया, परमेश्वर नाराज़ होया और परमेश्वर ने उत्थे अग्नि सप भेजे और लोगों के लड़न लगे तो लोग जिहड़े है वो बहुत सारे लोग मर गए। फिर लोगों को समझ लग्या भी ये किहड़ी किस्म के सप आ, ये तो जरूर कोई इदां दे कोई दिव्या शक्ति है। वो मूसा दे कोल गए, कहंदे कि असीं पाप किया है, इन्हां सप्पां नूं साडे कोलों मोड़ लो। हालेलुया। और उन्हें परमेश्वर के अगे जब प्रार्थना की, परमेश्वर कहता कि पित्तल का सप बना और उसनूं एक डंडे के उत्ते टंग दे, जिन्हों भी सप कोई डसेगा अगर वो ओहदे वाल देखेगा तो वह बच जाएगा। हालेलुया। हुण असीं सब देखते हैं कि वह पित्तल के जो सप सीगा डंडे के उत्ते टंगिया, उहदे नाल ही लोग क्यों बचते सीगे। हुण देखो सप लड़ जाता सी तो एक पित्तल के सप वाल देखते सी जिहड़ा लकड़ी के उत्ते टंगिया होया सी ते लोग बच जाते सीगे। हालेलुया। परमेश्वर के खिलाफ कोई भी गल जिहड़ी है परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है। हालेलुया। असी सारिਆਂ ने हमेशा ही अपने मूँह नूं कंट्रोल करके रखना हुंदा। हुण मैं तुहानूं इत्थे एक गल दसदा कि जिहड़ा मूसा सीगा और इहदी एक भैण सीगी। जद मूसा पैदा होया सी ते उत्थे
ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਔਰ ਇਹ ਜਵਾਨ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ख़त्म ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਲੜਕੀ ਜੋ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੜਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਭਰਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਰੀਅਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਰੀਅਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਰੀਅਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਰੀਅਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੀਅਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਭੈਣ ਮਰੀਅਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਬੀਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਢੱਫ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਸੀ, ਹरून ਅਤੇ ਇਹੋ ਮਰੀਅਮ, ਇਹ 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨਬੀਆ ਸੀ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੂਚ ਦੀ 15 ਨੰਬਰ ਕੂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ 20-21 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹरून ਦੀ ਭੈਣ ਮਰੀਅਮ ਨਬੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੱਫ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਡੱਫਾਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੱਚਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਗਾਓ ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹ ਅੱਤ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਵਾਰ ਉਸਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਗੀਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਬੀਆ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਥੋਪੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਹरून ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਕੁਸ਼ੀ ਤੁਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਲਿਆ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੁਸ਼ੀ ਤੀਵੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਲਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਦ ਮੂਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਮਰਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੂਸਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਨੇ ਕੁਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨਾਲ, ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸੀਗੇ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਕੁਣਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਣਬਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਮਿਦਿਆਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਇਥੋਪੀਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ। ਔਰ ਜਦ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਹਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨਬੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
अरे लड़की जिहड़ी परमेश्वर दी नबिया सी, परमेश्वर दे लई गाउंदी सी रात दिन, दूसरियां लड़कियां नूं भी कहंदी सी गाओ परमेश्वर दे लई, और इस लड़की दे फिर कोड़ हो गया। हालेलुया। और हरून ने मूसा नूं कहा भी ये चंगा नहीं है कि वो तो इदां लगदी जिद्दां बच्चा ही अद्धा पैदा आंदा सड़िया, भी वो सड़ गल गई है। परमेश्वर जो है कदी बख्शदा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर अणखी परमेश्वर है। जिद्दां मैं पिछे एक बारी कहानी सुनाई सी, एक बारी एक लड़की जिहड़ी है ਉਹਦੇ 3-4 दोस्त वो जा रहे किते, तो ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ कि आ जाओ, ਕਹਿੰਦੀ 1 मिनट रुको प्रार्थना करते हैं कि यहोवा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਜਣੇ 5 ਜਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। मतलब ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ प्रार्थना की कि प्रभु तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ अच्छा एक जगह है भी पिछे डिग्गी दे विच बक्सा पिया है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बैठ के जा सकता है। और चले जाते हैं जब गए हैं, और अगे जाके जो बड़े रोड के उत्ते हाईवे के उत्ते चढ़ते, इन्ना वड्डा एक्सीडेंट होंदा। वो पिकनिक मनाउण जा रहे सी, इन्ना वड्डा एक्सीडेंट होंदा भी गड्डी का भी पता नहीं सी लगता किहड़ी कंपनी दी है। और पुलिस आई, और पुलिस ने आके देखा उन्होंने जिद्दां साडे आधार कार्ड होंदा, किसी का कोई कागज़ वगैरह लभा जेब चों, उन्हें फोन किया। और लड़की की मम्मी जो उत्थे गई, वो कहती भी कौन कौन है, किदां भी तुहानूं कोई होर चीज़ किदां कुछ लभ्या। वो कहते भी सानूं कुछ नहीं लभ्या, सानूं तो भी नहीं पता गड्डी किहड़ी कंपनी दी है। बच्चे पछाण भी नहीं होंदे, कागज़ का टुकड़ा सीगा किसी की जेब च, इन्हां दे मूँह भी नहीं पछाण होंदे। पर एक चीज़ असीं देखी आ कि गड्डी की डिग्गी दे विच आंडियां दा ट्रे पिया सी, एक भी आंडा नहीं टुटा, क्योंकि वो माँ ने कहा सी कि वो डिग्गी दे विच बक्से दे उत्ते बैठ जाए। हालेलुया। क्योंकि उत्थे यहोवा सी, उन्हें प्रार्थना की सी कि प्रभु तू इन्हां दे नाल हो। और वो जिहड़े अगे वो कह रहे कि उहदे विच बैठ के चल जाए डिग्गी च, एक भी आंडा नहीं टुटा। हालेलुया। इसलिए जो भी कुछ करते हमेशा अपने आप को कंट्रोल दे विच रखो, कदी भी माड़ी चंगी गल अपने मूँह दे विचों ना कढो। साडे युग दा नबी, उसकी पत्नी जिहड़ी सी वो बहुत सेवा करती सी, रोज़ कपड़े प्रैस करती सी, खाना बनाती सी, जो भी उन्हें किते जाना हुंदा सी गड्डी वगैरह सब कुछ साफ करती सी। एक दिन वो कमरे दे विच बैठा सी, पता नहीं आपस में कोई गल हो गई, और जान लगी ने जोर ना दरवाज़ा मार दिता, और जोर ना दरवाज़ा मार दिता, और जाके अपने कमरे दे विच बैठ गई। और भाई ब्राहनम दस रहा है, वो कहता कि मैं फिर अपनी गड्डी वगैरह साफ करन लग पिया। फिर कहता मैं सोचा भी मैं जाके मिलदा, गुस्से हो गई सी, मैं जाके देखदा। कहता जब मैं वो गया कमरे दे विच तो रो रही सी। कहता मैं क्या की होया, ਉਹਦੇ कहता बखी दे विच दर्द हो रही सी बहुत तेज़, और डॉक्टर दे कोल लैके गया तो डॉक्टर कहता भी ये रसौली हो गई है छोटी जी। हालेलुया। और वो फिर उस तो बाद दूसरे डॉक्टर दे कोल लैके गए। वो कहता भी मेरा एक दोस्त है बड़े शहर दे विच बहुत वधिया डॉक्टर है, भी उन्होंने दिखा के आओ। वो कहता एक उम्र दे जब तक अखरोट के दाने जिड्डी हो गई, उस तो बाद वो कहता भी हो सकता है ऑपरेशन करना पवे। पर वो डरते सी, उन्होंने पता सीगा भी ये नबी है, ये तो प्रार्थना कर दिंदा लोगों दी रसौलियाँ गायब हो जांदियां, इत्थे क्यों रुकी हुई है। उन्होंने थोड़ा टाइम ले लिया, कहते भी कोई नहीं थोड़ी देर बाद असी करांगे। और जी रसौली वो बढ़ती गई, बड़ी हो गई, और बाद बढ़ती वो एड्डी बड़ी हो गई कि वो लत्त चलनों हट गई, रसौली जी जोड़ तक आ गई। और फिर भाई ब्राहनम ने जो प्रार्थना की, और डॉक्टर ने फिर कहा भी वो तो तुरना नहीं होता, ऑपरेशन करना पैना है, और ऑपरेशन के टेबल के उत्ते लैके जाना सी। भाई ब्राहनम ने प्रार्थना की कि प्रभु ओदी मंशा मैनू दुखी करना नहीं सी, वो मैनू दुखी नहीं करना चाहती सी, वो तो पता नहीं किद्दां हो गया, उन्होंने माफ़ कर दे। और जिदा ही डॉक्टर ने फिर जो ऑपरेशन करन तो पहला दोबारा स्कैन करते ना, नक्शा बनाते भी कित्थे कट लाना किद्दां। और जो ऑपरेशन की करन दी तैयारी कर रहे सी, और डॉक्टर कहते भी रसौली तो है ही नहीं, कित्थे गई। इसलिए असी जद भी कुछ बोलते उन्हें भावें नॉर्मल ही दरवाज़ा जोर दे नाल मारिया सी, भावें वो मन दे विच उहनूं दुखी करन दा नहीं सी, वो तो अपना ही गुस्सा जिहड़ा वो जाहिर कर रही सी। पर कदी भी असी इदां दी हरकत नहीं कर रहे। हालेलुया। जिद्दां दा मर्जी कोई परमेश्वर दा दास होवे, जिद्दां दा मर्जी तुसी उहदे खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते।
क्योंकि साडा खुद का अपना मसला है परमेश्वर के प्रति। जिड्डी मर्जी वड्डी चर्च दे तुसी मैंबर होवो, जिड्डा मर्जी वड्डा पास्टर होवे, ओदा परमेश्वर नूं कोई मतलब नहीं गा। परमेश्वर तुहाडे नाल डील करदा है। तुहाडा की मकसद है परमेश्वर दे नाल? तुसी किस उम्मीद दे नाल आउंदे हो? बाइबल जिहड़ी बाद च पढ़नी है, 24 घंटे साडे कोल हुंदा गल सुननी है, बाइबल बंद कर दो 2 मिनट वास्ते, कुछ नहीं हुंदा। बाइबल आपां बाद च पढ़ सकदे हां, पहलां गल जिहड़ी कीती जा रही उहनूं सुणो। वो गल की है? जद तक सानू ये समझ नहीं आती कि रिस्पैक्ट की चीज़ है। देखो मूसा की भैन जी वो नबिया सी। नबिया का मतलब वो दस रही है कि परमेश्वर जोड़ा साडे नाल भी गल करदा। ਇਹਦਾ मतलब कि परमेश्वर ਉਹਦੇ ਨਾਲ गल करदा सीगा मरियम दे नाल, पर उन्हें माड़ा जिहा परमेश्वर दे नबी दे खिलाफ कुछ बोलिया और नाल ही कोड़ हो गया। इदां दी हो गई जिद्दां बच्चा अद्धा बनया पैदा होया होवे, और परमेश्वर ने उसनूं माफ़ नहीं किया और वो बाद दे विच मर गई। रास्ते दे विच वादा की हुई धरती दे विच नहीं जा सकी। हालेलुया। असी सारिਆਂ ने इदां दे प्रचार बहुत सुनते हैं कि परमेश्वर बरकतां देण जा रहा है, परमेश्वर आशीष देण जा रहा है, पर परमेश्वर रिस्पैक्ट चाहुंदा है। हालेलुया। परमेश्वर भगत चाहुंदा है, और भगत जिहड़ा है वो अपनी जुबान दे उत्ते हमेशा कंट्रोल रखदा है। हालेलुया। असी गुस्सा कर सकते हैं, पाप नहीं कर सकते। पाप का मतलब कि बाइबल दे लिखा है तुसी जेदे मर्जी खिलाफ जो मर्जी कुछ करो, पर पवित्र आत्मा के खिलाफ बोले गया एक भी शब्द जिहड़ा है वो माफ़ नहीं किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए मूसा तो बेचारा जिहड़ा सीगा वो बोलदा भी नहीं सी चज दे नाल। मूसा जिहड़ा वो थथड़ा के बोलदा सी। मूसा की जगह ते उहदा भरा बोलदा सी हारून, और उहदी भैन जिहड़ी आ वो गाउंदी सी। जो मंडली हुंदी सी उहदी भैन ही गाउंदी सी, परमेश्वर उहदे नाल गलबात करदा सी। और बहुत देखो किन्नी मन नूं तोड़न वाली चीज़ है। वो गल की कर रहा सी भी देखो परमेश्वर दा इहो बंदा है, परमेश्वर दे नाल गल करदा, भी इहनूं ये नहीं पता भी ब्याह कित्थे कराउणा सी। आपस विच गल करदे, मतलब कि वो कहते भी परमेश्वर साडे नाल भी गल करदा, इहदे नाल कल्ले नाल भी गल करदा है, पर ये जिहड़ा भी इहने इदां किदां कर लिया भी एक कुशी औरत दे नाल ब्याह करा लिया। और की किड्डी क वड्डी गल सी यह, किड्डी क वड्डी गल है, क्योंकि परमेश्वर जिहड़ा है वो इन्हां चीज़ां नूं पसंद नहीं करता है। और भाई ब्राहनम की वाइफ जिहड़ी है वो कोई किते जाना सी, कोई गलबात करते सी कि भी मैं छेती जाना है, करना है कुछ भी, तो उन्हें फटाफट के उन्हें जोर दे नाल दरवाज़ा बंद कर दिता। जब दरवाजे नूं मार देंदे हाथ बंद कर दिता। और परमेश्वर जिहड़ा है वो तुहाडे मूड नूं देखदा है। हालेलुया। तुहाडे मूड दे विच की चल रहा है? जब तुहाडे मूड दे विच रिस्पैक्ट नहीं है, उदा तुसीं जिद्दां मर्जी करी जाओ। रिस्पैक्ट जिहड़ी अंदरले पासे आ उहनूं भी परमेश्वर देखदा है। हालेलुया। और अज मैं गल करनी है कि प्रभु यीशु मसीह वाल तकदे रहो। हालेलुया। और इत्थे जिहड़ी गल चल रही सी कि जद उन्हां नूं वो सप लड़न लगे और वो मरन लगे, तो फिर मूसा दे कोल आए, कहंदे भी असीं पाप कीता है, असीं तेरे विरुद्ध और परमेश्वर दे विरुद्ध असीं बोलिया है। हुण तू ही है जो परमेश्वर दे अगे दुआ कर सकदा है, सानूं बचा सकदा है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा कि एक पित्तल का सप बना के उसनूं लकड़ दे उत्ते टंग दे, और जो कोई भी उहदे वल वेखेगा वो बच जाएगा। फिर उसने चाहे जो मर्जी बोलिया होवे परमेश्वर के खिलाफ भी, जो मर्जी भी किया होवे, पर जब उन्होंने सप लड़ जाएगा और वह उस सप वाल देखेगा तो वह बच जाएगा। हालेलुया। जद भी जिन्हें भी उस टंगे हुए पित्तल के सप वाल देखा हो बच गया। हुण दरअसल वो की है, वो जिहड़ा पित्तल का टंगिया होया सप है, पित्तल का मतलब हुंदा न्याय, पित्तल का मतलब है न्याय। और वो जिहड़ा सप है इसका मतलब कि उसने न्याय जिहड़ा अपने ऊपर चुक लिया है, वो प्रभु यीशु मसीह की मिसाल है। हालेलुया। और जद भी परमेश्वर ने कहा कि जेड़ा प्रभु यीशु मसीह वाल देखेगा और वह बच जाएगा।
चाहे वो किसी बीमारी के थले होवे, चाहे वो किसी अड़चन के थले होवे, करजे के थले होवे, जिद्दां दा मर्जी होवे, वो जरूर बच जाएगा। तुसीं देखते हैं एक बार एक औरत सी जिहड़ी 12 साल तो बीमार सी और वो सबो कुछ उसने अपना खर्च कर दिता है। ਉਹਦੇ रिश्तेदार भी ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ गए क्योंकि जब ठीक ही नहीं हो रही, सारे कहे तो 500 मंग, कहे तो 1000 मंग, ਉਹਨੂੰ देख के परां चल जाते होने भी दवाई दे लई किते पैसे ना मंग लवे। और उन्हें एक दिन प्रभु यीशु मसीह वाल देखा, हालेलुया, और उसकी बीमारी जिहड़ी है वो जाती रही। और बहुत सारे इस तरह के हैं। एक शहर दे विच प्रभु यीशु मसीह गया और उत्थे बहुत सारे लोगों को लंगड़े लूले अन्ने वगैरह लेके आ गया। और जिद्दां ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह वाल देखा, प्रभु यीशु मसीह ने कल्ले कल्ले दे उत्ते हथ रख के प्रार्थना नहीं की। जिद्दां ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह वाल देखा इस उम्मीद के नाल कि ये सानू चंगा कर देगा, और सारे ही चंगे हो गए। हालेलुया। और जब असी प्रभु यीशु मसीह वाल देखते हैं तो वो सानू चंगे कर दिंदा। कई बार इदां हुंदा कि साडे सामने भी हुंदा, असीं उहनूं अणदेखा कर दिंदे हैं। हालेलुया। जिद्दां एक बार एक तलाब के उत्ते उत्थे जद दूत आउंदा सीगा और वो पानी नूं हिलाउंदा सीगा ते लोग अपने अपने रिश्तेदारां जिहड़े नाल गए हुंदे सी बंदे नूं चुकदे सीगे तो पानी दे विच डोब दिंदे सी, तां बंदा जिहड़ा चंगा हो जांदा सी। एक दिन प्रभु यीशु मसीह भी उस तलाब के उत्ते आ गया और उत्ते एक 38 साल तो बंदा जिहड़ा सी अधरंगी वो पिया होया सी। उन्होंने नहीं सी पता किहदे वल देखना है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह उन्होंने कहता तू चंगा होना चाहता? कहता मैं चंगा तो होना चाहता पर मेरे नाल ही कोई नगा, मेरे तो इत्थे छड्ड के चल गए। मेरे नाल जदों फरिश्ता आउंदा पानी हिलाउंदा लोग अपने अपने बंदिआं नूं उत्थे चुक के लै जांदे, मैं फिर रह जाना। उन्होंने नहीं सी पता किहदे वल देखना है। और प्रभु यीशु मसीह कहता अपनी मंजी चुक ते अपने घर नूं चलिया जा। हालेलुया। क्योंकि पानी दे विच कुछ नहीं सीगा उत्थे, ना फरिश्ता ही कुछ सीगा उत्थे। वो सीगा कि प्रभु यीशु मसीह है जो तुहानूं छुड़ाउंदा है। हमेशा प्रभु यीशु मसीह वाल देखते रहना है, किसी पास्टर वाल नहीं, किसी चर्च वाल नहीं। हालेलुया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह वाल देखना है। और जब तुसी प्रभु यीशु मसीह वाल देखते हो तो तुसी छुड़ाए जाते हो। 2 अन्ने सीगे, हुण देखो देखण दी गल है, अन्ने सीगे वो तो देख नहीं सकते, अन्ने नहीं देख सकते, पर जदों उन्होंने सुन रहे थे आवाज़ आउंदी सी कि प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा इत्थों दी जा रहा, आवाज़ां मारन लग पे, कहते हे दाऊद दे पुत्र, हे दाऊद दे पुत्र साडे उत्ते दया कर। और प्रभु यीशु मसीह रुक गया, कहता हाँ जी दसो। वो कहते जे तू चाहे तो असी देख सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हाँ तुसी देखो, और दोनों ही चंगे हो गए। हालेलुया। और जब लोग प्रभु यीशु मसीह वाल देखते हैं तो वो चंगियाई प्राप्त कर लेंदे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तो इलावा किसी वाल देखण की कोई जरूरत नहीं है। फिर भावें तुसी फरिश्ते वाल देखी जाओ, चंगे नहीं हो सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ही है जो तुहानू चंगे कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ही है तुहानू सारियां उलझनां चों, तुहानू करजियां दे विचों, बीमारियां चों कढ सकता है। ਉਹਦੇ तो बिना तुसी जेदे वाल मर्जी देखी जाओ, किते कुछ नहींगा। हालेलुया। क्योंकि लोग जिहड़े हैं वो बहुत बार इदां सोचते हैं कि परमेश्वर है वो जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह दे विच आके वसदा है, भी होर चीज़ है जिहड़ी उहदे विच आके वसदी है, होर कुछ नहीं है। वो ही खुद पिता है, वो ही पुत्र है, वो ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि जद भी लोग मरन लगते थे, जब पुकारते सन तो कौन आउंदा सी? जब लोगों को भुख लगती सी, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ भी वो सानू रोटी जी स्वाद ही नहीं लगती, कहते कित्थे ले आए आ चुक के, तो वो जी रोटी सी प्रभु यीशु मसीह सी। और जिहड़ा पानी पींदे सी राह दे विच, वो पानी भी वही चट्टान सी प्रभु यीशु मसीह जिहदे विचों वो पानी निकलदा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तो इलावा कुछ भी नहीं सीगा उत्थे, कुछ भी नहीं सीगा, ना किसी ने देखा सीगा। 4000 साल परमेश्वर ने अपने आप को पर्दे दे विच रखा। 4000 साल। जब मूसा पूछता है कि तू कौन है, तो कहता मैं हाँ। मैं हाँ का मतलब कि कोई नाम है? जो कोई दरवाजा खड़ा कहते मैं हाँ, गल बनती कोई? गल नहीं बनती कोई।
और उन्हें अपने आप को पर्दे दे पिछे रखा। एक दिन आया जब उसने साढ़े सारे पाप जिहड़े अपने उपर चुक के उसने कि अज सबो कुछ पूरा होया। वो पर्दा जिहड़ा सी उहदे विच चर्च दे विच लगा पर्दा जिहड़ा वो फट गया। और लोग जिहड़े सीगे एक जदों कोई बली दिंदे सीगे तां उहदा लहू लैके अत पवित्र स्थान दे विच जांदे सी। उत्थे एक संदूक रखिया सीगा। संदूक दे विच की सीगा? ओही मन्ना, इहोई रोटी, ओही हारून दा टांगा। हालेलुया। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ, ਪਾਵਰ ਔਰ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਸੱਪ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅੰਨੇ ਬਰਤਲਮਈ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਅੰਨੇ ਬਰਤਲਮਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਬਰਤਲਮਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਬਰਤਲਮਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਔਰਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਵੇ, ਛੁੱਟ ਜਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੀਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਅੰਨਾ ਬਰਤਲਮਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਉਡਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੰਨੇ ਬਰਤਲਮਈ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਲੇਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੋਇਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਲੇਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦੇ, ਲੇਲੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਾਜਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਤਲਮਈ ਇਹ ਲੇਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਲਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਬਰਤਲਮਈ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਦਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਊਦ ਹੋਵੇ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੌਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਦੇ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਹੁਣੀ ਜਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੱਪੂ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੱਪੂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਜੋ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਔਰ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਔਰ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੰਮ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਪੂ ਮਾਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪੂ ਬਥੇਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ। ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲੀਮ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਹਲੀਮ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਹਲੀਮ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਹਲੀਮ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੱਕਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ, ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਲੇ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਇਹਨੇ ਕਰਾ ਲਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
हो सकता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ हो सकता कि वो जिहड़ी कुशी औरत नाल ने ब्याह कराया ये परमेश्वर दी ही मंशा सी जद मूसा भुल गया सीगा एक बारी वो बड़ी कपत्ती बड़ी सी वो तुहानूं पता बहुत लड़ाकी सी मूसा दी घर वाली वो जिहदे नाल ने ब्याह कराया सी और रास्ते दे विच आ रहा है और उन्होंने पता लगता उस औरत नूं कि परमेश्वर जिहड़ा साडे नाल नाराज़ है वो रुक जाती मूसा नूं कहंदी तू तो खूनी बंदा है वो कहता की हो गया मैं खूनी बंदा किदा कहती तैनू पता नहीं सी कि ये बच्चे जो तैनू तो पता सी कानून का मैनू तो नहीं पता मैं तो दूसरे मुल्क दी हाँ मैं दूसरी कौम दी तैनू तो पता सीगा कि तू इस बच्चे का खतना करना सीगा हुण तैनू पता नहीं लगता कि परमेश्वर साडे नाल नाराज़ है और उन्हें कुछ नहीं वो किया उन्हें फटाफट उतों एक पत्थर लिया चकमक का पत्थर होंदा भी जिहड़ा भुरदा नहीं वधिया पत्थर होंदा और उन्हें वो बच्चे का जिहड़ा आ उत्थे बच्चे नूं लम्मा पाया उन्हें उसका खतना कर दिता ताकि परमेश्वर जिहड़ा है वो मूसा नूं उहदी पत्नी और बच्चे नूं कुछ ना कहे ये परमेश्वर की मंशा सी कि वो परमेश्वर नूं मूसा नूं दसे कि तू तो कानून जानदा मैनूं तो कुछ नहीं पता पर मैं जानती है कि परमेश्वर साडे नाल नाराज़ है ये परमेश्वर की मंशा है उन्होंने वो परमेश्वर नूं ताना मारिया मूसा नूं नहीं मारिया जद कोई बंदा अपाहिज है मान लो कोई रेहड़ी के उत्ते जा रहा है तो तुसी उहनूं ताना नहीं मार सकते तुसी उहदे बनाउण वाले नूं ताना मारदे हो तुसी जद किसी का मजाक उड़ाउंदे हो कोई टुंडा कोई लंगड़ा कोई अपाहज होवे जद तुसी उहदा मजाक उड़ाउंदे हो तुसी उस बंदे का मजाक नहीं उड़ाउंदे हो तुसी उहदे बनाउण वाले का मजाक उड़ाउंदे हो की पता परमेश्वर की की मंशा है उहनूं इस तरह का बनाया इसलिए कभी भी अपनी जुबान नूं ते अपनी बॉडी लैंगुएज नूं असीं हमेशा ही कंट्रोल करके रखना है परमेश्वर जिहड़ा है वो बख्शदा नहीं है जो भी कोई उहदे वचन के खिलाफ हो जाए तुसीं जो मर्जी खाई पी जाओ जो मर्जी खाई पी जाते हैं परमेश्वर नूं उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा तुसीं सारियां चिड़ियां मार के खा जाओ भावें जिहड़ियां उहने बनाईयां सोहणियां सोहणियां सारे जानवर खा जाओ उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा पर जदों तुसी बोलते हो ये उन्होंने फर्क पैंदा प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तुहाडे अंदर जाता है वो तुहानूं भ्रष्ट नहीं करता पर जो तुहाडे अंदरों बाहर निकलता है वो तुहानूं भ्रष्ट करता है और उन्होंने उसके जिहड़ा अंदरों निकलिया सीगा मरियम दे उन्हें ही उन्होंने भ्रष्ट उन्हें ही उन्होंने बीमार किया जिहड़ा उहदे अंदरों निकलिया इसलिए प्रभु यीशु मसीह वाल तकते रहना है हालेलुया कोई प्रार्थना ते बैठा है तो दरवाज़ा खड़का के उन्होंने नहीं कही जाना भी हुण तू बैठा ही रहना प्रार्थना ते हुण निकलिया बाहर 3 घंटे हो गए इदां दी गल्लां नहीं कर रहियां इदां दी कोई भी गल तुहाडी जुबान दे उत्ते नहीं होनी चाहिए हालेलुया तुसी अपने आप नूं परमेश्वर दे मन भाउंदा करके बना के रखना परमेश्वर दे मन भाउंदा परमेश्वर नूं मन भाउंदे तुसी किद्दां है सिर्फ तुहाडी जुबान दा करके शक्लां सूरतां दे नाल नहीं गा कोई भी जे कोई बहुता सोहना है तो परमेश्वर उन्होंने कहे भी ये तो बहुत सोहना वो मन भाउंदा नहीं गा हालेलुया तुहाडी जुबान जिहड़े तुसी परमेश्वर नूं बलिदान चढ़ाउंदे हो जिहड़ियां तुसी प्रार्थना करवाउंदे हो और हर काम दे विच तुसी परमेश्वर नूं तकदे रहिंदे हो जद तुसी परमेश्वर नूं तकदे रहिंदे हो तद ही जिहड़ा परमेश्वर है तुहाडीआं बीमारियां तुहाडीआं लाचारियां सबो कुछ तो तुहानूं ओह याद कर दिंदा है हालेलुया पर जे तुसी पास्टर वाल तकी जाने भी पास्टर ही प्रार्थना करूगा असी भावें दारू पी के जो मर्जी करी जाइए पास्टर नूं कहता है पर्ची दे उत्ते लिख के देता भी प्रार्थना कर दिओ पास्टर ने इत्थे भी प्रार्थना करनी है तो पास्टर ने रात नूं सौण लगे भी कहना प्रभु भी अज प्रार्थना कीती सीगी भी तू उसनूं चंगा कर दे पर वो बंदे ने भी प्रभु वाल तकना है बंदे ने भी प्रभु वाल तकना कि मेरी चंगाई आउणी कित्थों आ हालेलुया चंगाई प्रभु यीशु मसीह दे विचों आउंदी है तदी उसने क्या है मूसा नूं कि तू एक पित्तल दा सप बना के उसनूं लकड़ी दे उत्ते टंग दे ओहदा मतलब कि इन्हां दा न्याय हो चुका है इन्हां ने गलत मलत बोलिया है मूसा के खिलाफ परमेश्वर के खिलाफ पर परमेश्वर ने वो सब कुछ अपने उपर लैके उसनूं लकड़ दे उत्ते टंग दिता इदां ही असी पापी सीगे असी हमेशा ही परमेश्वर के खिलाफ खड़े रहिंदे सीगे क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ खड़े होने का परमेश्वर कहता झूठ ना बोलो वो कहता ना करो तो असी करते हैं तो यदा मतलब असी वो खिलाफ खड़े हो गए असी सारा जीवन परमेश्वर के खिलाफ खड़े रहते हैं
पर एक है जिन्हें वो साड़ी सारी बदकारियाँ, साडा लुचपना, साडे पाप, साडा झूठ सब कुछ उसने अपने ऊपर चुक के और सलीब के उत्ते टंग दिता। और यदा मतलब भी साडा न्याय जिहड़ा हो चुका है। जब असी प्रभु यीशु मसीह वाल तकते हैं, तकण का मतलब इदा नहीं देखना, तकण का मतलब होंदा एक आस। आस मतलब कहते ना भी ਉਹਦੇ ਵੱਲ तकते हैं। तकण का मतलब इदा देखना ही नहीं होंदा कला अखां दे नाल। तकण का मतलब है कुछ मंगना भी मैनू आ रहे हो कहते भी किसी के हत्थों वाल नहीं तकना चाहिए। कई बार नहीं कह देंदियां बुढ़ियाँ अपना काम करो और अपने उत्ते निर्भर होवो, तुहानू किसी वाल तकना नहीं पवेगा। इदा कहते ना छोटे बच्चों काम सीख लो, पढ़ लिख लो ताकि किसी वाल ना तुहानू तकना पवे। ਇਹਦਾ मतलब तुसी किसी के उत्ते आश्रित नहीं होवोगे, फिर तुसी किसी नू अपना सहारा नहीं बनाओगे, ये हुंदा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे वाल तको, ਉਹਦਾ मतलब है कि मैनू अपना आसरा बनाओ। जब तुसी ਉਹਨੂੰ अपना आसरा बनाउंदे हो, सब कुछ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सुट दिंदे हो, हर काम दे विच ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ दिंदे हो, हर काम दे विच ही ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ दिंदे हो। रोटी खाण लगे, सवेरे उठण लगे प्रार्थना करदे हो, सौण लगे प्रार्थना करदे हो, जदों किते जांदे हो उदों तुसी ਉਹ प्रार्थना करदे हो। तो फिर प्रभु जिहड़ा है वो तुहानू सबो कुछ कर दिंदा है। और एक मैं तुहानू और गवाही सुणाउंदा है। एक बार एक पास्टर जिहड़ा सीगा वो कह रहा भी तुसी प्रभु के नाम दे विच जो मर्जी मंगोगे तुहानू मिल जाएगा, तुसी प्रभु यीशु मसीह वाल तकदे रहना है, जो कुछ कहोगे हो जाएगा। और एक बंदा जिहड़ा सीगा थोड़ा खतरनाक जिहा चलाक किस्म दा, वो पास्टर साहब नू बाद विच मिलदा, कहंदा पास्टर साहब भी मैं ना मेरी गड्डी जिहड़ी ना गैरेज दे विच खड़ी है, जे वो स्टार्ट हो जाए 5 कदम भी अगे लै जाए ना तो वो मैं प्रभु नू मन्नूंगा। वो कहता कोई नहीं, प्रभु लिए सबो कुछ संभव है। असी प्रभु के अगे रखना है कि प्रभु इहो जिहड़ा है सबो कुछ कर सकता है। और पास्टर बेचारे नू गड्डी चलाउणी भी नहीं सी आउंदी। और होया कि जो फिर उन्हें फिर रोज़ा रख लिया, पास्टर ने रोज़ा रख के परमेश्वर तो मंगया कि वो बंदे दी गड्डी जिहड़ी है गैरेज दे विचों बाहर कड्ढनी है। प्रभु मैं चाहना कि वो जीवन जिहड़ा वो बचाया जाए। और वो हुंदा की आ, वो तीसरे दिन जाता है, दूजे दिन उन्हें सारा दिन रोज़ा रखा, तीसरे दिन जाता है, कहता भी किहड़ी गड्डी आ भी मैनूं लिया चाबी। और वो की करदा है, वो बंदा जिहड़ा पिछे अपना वो खुश हो जाता भी देखो है की करेगा, वो गड्डी नूं चाबी लाउंदा और घुमा के इदा दूरों लिया के फिर गैरेज दे विच ला दिंदा। और बंदा जिहड़ा उत्थे रोण लग पिया गोडियां भार हो के, कहंदा पास्टर जी मैं तो दी बैटरी भी कढ दित्ती सी भी स्टार्ट ना होवे, मैं तो कहंदा गड्डी दी बैटरी भी कढ दित्ती आ, इहदे च तो तेल भी नहीं मैं छड्डिया मासा कि मैं देखदा कि किदां वो कहंदा असी गड्डी वाल नहीं देखदे ना, असी बैटरी वाल देखिया है, असी ਉਹਦੇ ਵੱਲ देखिया है। और ਉਹਦੇ ਵੱਲ देखण दे नाल सब कुछ जिहड़ा है वो हो सकदा है। और बंदे ने ਉਹਦਾ सारा कुछ भी उन्हें परसों नूं गड्डी चलाउणा होना है, तेल भी कढ दिता, बैटरी भी कढ दित्ती। और उन्हें तो प्रार्थना की क्योंकि साडा प्रभु यीशु मसीह जो है वो सब कुछ करना जानता, चाहे उत्थे बैटरी सीगी चाहे नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वाल तकदे रहो। कोई बीमारी हो जाए ना घबराओ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ तकोगे तो बीमारी जिहड़ी है ठीक हो जाएगी। डॉक्टरां वाल तकदे रहोगे तो सबो कुछ डॉक्टर जिहड़े वो समेट के लै जाणगे। जे एक किडनी बंदे दी खराब है, दवाइयां दिंदे है ना, वो कहंदे हुण एक किडनी दे नाल इहने किन्ना क जीना, इहदी एक चंगी वो कढ लो, बंदा जिहड़ा पा के दे दिओ थैले च काले जिहे च। इसलिए प्रभु वाल तकदे रहो, डॉक्टरां ते भरोसा ना करो, प्रभु ते भरोसा करो। प्रभु ही है जिहदे कोल जीवन है। हालेलुया। आओ असीं सब खड़े हो जाते हैं क्योंकि इस तो बाद मैं रुड़ के जाना है, उत्ते अज प्रभु भोज की बंदगी है, 2 बजे पहुँचना है। तो तुसीं सारिਆਂ ने प्रार्थना करनी है कि प्रभु जिहड़ा है उत्थे काम करे, रूहां बचाइयां जा सकन। आओ असीं सारे अपने हत्थां नूं उपर चुक के एक प्रार्थना है। रेणु की बेटी है सलीना, उसका पेट खराब है और प्रभु यीशु मसीह जानता है किस तरह ठीक करना है। आओ सारे ने आप हाथ उपर चुक के
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਪਿਤਾ अरे ਅਸੀਂ अपनी भैन जो है रेनू उसकी बेटी सलीना है और प्रभु उसके पेट के विच कोई नुक्स है और प्रभु तू इस शरीर को बनाया, तू बेहतर तरीके नाल जानदा है कि कित्थे की नुक्स पैंदा है पिता। और पिता असी उस छोटी बच्ची नूं तेरी अदालत विच लैके आने पिता, और प्रभु तू ही है जो न्याय कर दिंदा है पिता। असी तेरी वल तकदे हैं पिता, असी तेरे कोलों उस बेटी की चंगियाई मंगते हैं पिता, क्योंकि तू साडा पिता है और तू चंगा करना जानदा है पिता। वो छोटी बच्ची दे लई तेरे कोलों चंगियाई मंगदे पिता, ताकि एक गवाही खड़ी होवे पिता, और उस बच्ची नूं तो पूर्ण तौर पर चंगा कर। और प्रभु मैं भी जद के हुण ते प्रभु भोज की बंदगी ते जाना है पिता, बहुत सारिया रूहां हैं पिता, वो बचाइयां जा सकन पिता। ये सब बंदगियां नालों महान बंदगी है पिता, तू सही सलामत लेके जाई, तो मेरा इस्तेमाल कर, तू किरपा कर, संभाल के रख। सब कुछ पिता तेरे हाथ विच है, तू ही है जो सानू जीवन दिंदा है, सब कुछ तेरे साथ है। और प्रभु साढ़े विच भी अगर कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई करजाई है, कोई दुखी है, तो अज पिता असी उसनू दस्या है कि वह तेरी वाल तकदा है पिता, और तू उसनू चंगिया करना जानता पिता। तो किरपा कर पिता, कले कले निशू छोटे बच्चों तो लैके बजुर्गों तक पिता, कोई शरीर दे विच कमजोरी हो सकती है, कोई फाइनैंशियली तौर पर पैसों वालों तंगी हो सकती पिता, और तू जानता है पिता, तू साडा आनंद है प्रभु, तू ही है जो साडे मूड नूं सैट करके रख सकता। तू किरपा कर, दया कर पिता, संभाल के रख, आने वाले समय च मदद कर, किरपा कर। और पिता सब कुछ तेरे हाथ में है। और पिता ये दुआ तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंग। आओ असीं आखिरी गीत गा लेंदे आ।